ईरानी जासूसों ने इसराइल में खलबली मचा दी। इसराइल के F-15 लड़ाका तैयारों की सारी मालूमात इकट्ठी करके ईरान पहुंचाई और इन्हीं मालूमात की बुनियाद पर ईरान ने अमेरिका और इसराइल के F-15 लड़ाका तैयारे मार गिराए। ये मालूमात इसराइल से ईरान कैसे पहुंची, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, बड़ी सनसनीखेज़ किस्म की स्टोरी सामने आई है कि इसराइली थे लेकिन वो ईरानी जासूस थे। वो इसराइली एयर फोर्स में शामिल थे। उन्होंने सारी F-15 लड़ाका तैयारों की मालूमात लेकर ईरान पहुंचाई। ईरान ने उस मालूमात की बुनियाद पर अमेरिका और इसराइल के लड़ाका तैयारे गिराए। ये सब कैसे हुआ? असल में इसराइली जो तैयारे थे ना F-15, ये बहुत ही जदीद तैयारे हैं। इनको रडार्स पकड़ नहीं सकते, तो ये ईरान में तबाही मचा रहे थे आके, और इनको आते थे, स्ट्राइक करते थे, वापस चले जाते थे, और इनको तबाह करना बहुत ज़रूरी था ईरान के लिए। तो ईरान की इंटेलिजेंस जो मुख्तलिफ पहले भी काम कर रही थी, उन्होंने इसराइल के अंदर अपने दो एसेट्स प्लांट किए, और वो दो जो एसेट्स थे वो इसराइली एयरफोर्स में काम करते थे, टेक्नीशियन थे। अच्छा जी, और एवियोनिक्स के माहिर थे। इसराइली फ़िज़ाइया का हिस्सा थे वो। जी बिल्कुल, उसके स्टाफ मेंबर थे, एवियोनिक्स के माहिर थे। अच्छा। और टेक्नीशियंस थे, और इन दोनों को ख़रीदा गया बाकायदा, जो इसराइली मीडिया भी बता रहा है, और चंद $100 के ज़रिए, चंद हज़ार नहीं, चंद लाख नहीं, चंद $100 में वो बिक गए। और उन्होंने वो हसास मालूमात हैं कि अगर आपको मैं बताऊं तो सुनने वाले भी हैरान रह जाएंगे। हमें ज़रूर बताइए, हमारे सुनने वाले यही जानना चाहते हैं। जी, असल में वो पूरे इंजन का डायग्राम लिया है F-15 का, कि किस और F-15 क्यों बच रहा था ईरानी मिसाइलों से। सही। वो सारी जो उसके पीछे साइंस थी वो समझ गए। खास सलाहियत थी जिसकी वजह से ईरानी मिसाइल उसको निशाना नहीं बना पा रहे थे। तो वो निकाल कर लाए, डायग्राम्स निकाल के लाए, इसके अलावा पूरा जो सिस्टम अंदर था उसको निकाल कर लाए, और वो उस कोटिंग की तफसील भी लेकर आए जो रडार से बचने पे वो उसको मदद देती है। जब सामने आ गई तो उसका तो तोड़ ईरान ने निकाल ही लेना था फिर। जी, उसका तोड़ ईरान ने निकाला, और इंफ्रारेड सिस्टम के ज़रिए निकाला। ईरान को समझ में आ गया कि इसको मिसाइल से तबाह नहीं किया जा सकता सीधा सीधा रडार के ज़रिए पकड़ के, क्योंकि वो रडार में आता ही नहीं था वो तैयारा से। तो इन्होंने इंफ्रारेड का इस्तेमाल किया। जैसे ही वो तैयारा इनके सामने आया, इन्होंने इंफ्रारेड के ज़रिए उसको लॉक किया, और उसकी हीट को उन्होंने फॉलो किया। अच्छा। जो हीट निकल रही होती है उससे। तो मिसाइल वगैरह हीट को फॉलो करते हैं, और फॉलो करते हुए जाके अपने ऑब्जेक्ट को निशाना बनाते हैं। तो इसी को फॉलो किया, और यही एक कमी थी उस तैयारे के अंदर, बाकी तो वो तैयारा मुकम्मल था। अब इंफ्रारेड से क्या मुराद है? इंफ्रारेड क्या चीज़ होती है जो तैयारों में को पकड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती है? ये एक टेक्नोलॉजी है जो रडार से नहीं जुड़ी हुई, क्योंकि रडार करता क्या है, रडार जो है वो अपने सिग्नल्स भेजता है, और वो तैयारे के जब तैयारे से टकराते हैं तो वापस आते हैं। लेकिन F-15 क्या करता था, F-15 और F-35 दो तैयारे ऐसे हैं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। $115 अरब की टेक्नोलॉजी है जिससे ये तैयारे बनाए गए। ये तैयारे उसको जज्ब कर लेते थे, रडार से आई हुई सिग्नल वापस नहीं जा पाते थे। इंफ्रारेड ने क्या किया, इंफ्रारेड ने ये सारा मसला ही हल कर दिया। इंफ्रारेड ने सिर्फ हीट को फॉलो किया, हीट को पकड़ा, और बॉडी को टच भी नहीं किया उसके, और उसी पे फॉलो करते हुए जो मिसाइल दागा गया वो भी बहुत ही स्पेशलाइज किस्म का मिसाइल था। उसमें भी ऐसी सलाहियत मौजूद थी जिसे भटकाया नहीं जा सकता कि आप उसको कहीं का कह के कहीं निकल जाएं। उसने फॉलो किया हीट को, उसने हीट को फॉलो किया, और यही एक कमी थी F-15 में जिसकी वजह से वो निशाना बन गया और तबाह हो गया। और ये एक बहुत बड़ी खबर थी एविएशन से जुड़ी हुई, आर्मी एविएशन से जुड़ी हुई, इसके अलावा एयरफोर्स से जुड़े जो हल्के थे वो हिल गए कि F-15 पहली बार गिर गया, F-35 पहली बार गिर गया। तो वो पूरी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई जो अगले 20 साल के लिए बनाई गई थी, और उससे जुड़े अब तमाम तैयारे और तमाम टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होने की वजह से अब वो तैयारे दोबारा नहीं आ रहे। और यही वजह है कि अब आप नहीं सुन रहे कि ईरान पे एयर स्ट्राइक की बातें हो रही हैं। एयर स्ट्राइक उसके बाद ईरान जब से ईरान ने उनका F-35 पकड़ा, F-15 पकड़ा, उनको गिराया, उसके बाद से कोई भी तैयारा ईरानी फ़िज़ाई हदूद में दाखिल नहीं हुआ जी। करने के लिए। अब आप जो भी सुनेंगे ना वो एक ही गर्दान सुनेंगे, आबनाए हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़, आबनाए हुर्मुज़। कभी भी ये बात नहीं होगी कि हम ऊपर से आएंगे और निशाना लगाएंगे तुम्हें फ़िज़ा से मारेंगे। उसकी वजह है कि ये असल में ये टेक्नोलॉजी और ये सलाहियत जो है ना वो ईरान ने छीन ली है अमेरिका से भी और इसराइल से भी। अब वो हो ये रहा है कि उन दो टेक्नीशियंस ने सिर्फ ये नहीं किया था कि उन्होंने ला के तैयारों की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी, उन्होंने वो तमाम तस्वीरें जो मांगी गई थी, ईरान के इंजीनियर्स ने जो कुछ मांगा वो ला कर दिया है इसराइल। अज़हर भाई, मैं यहीं पे आपको रोकूंगा। मेरा एक सवाल है, देखिए वो बड़ा अहम सवाल है। उसकी वजह यह है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग के दौरान इसराइल में समझे कि मीडिया का, कम्युनिकेशन का, इंटरनेट का पूरा ब्लैक आउट था। फिर वो इंफॉर्मेशन
वहाँ से निकाल के ईरान तक कैसे पहुँचा दी गई? उनको यही टास्क दिया गया था कि आप अपने ज़रिए से तलाश करें कि आप कैसे हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, क्योंकि जो भी इन्फॉर्मेशन आप हमें पास ऑन करने वाले हैं ना, वो कहीं से फ़िल्टर होकर आएगी। और अब ये फ़ौजी ही जानता है कि अगर उसको बाईपास करना है किसी सिस्टम को, कौन सा ऐसा राज है, कौन सा ऐसा सिस्टम है जहाँ से वो जी बाईपास कर सकते जी, तो उन्होंने पहले वो पैगामात लिए बिल्कुल। ईरान के, उसको पढ़ा, जिन जगहों जिन पुर्ज़ों की जो तैयारे के हिस्सों की तफसील चाहिए थी पूरी उनको ड्राइंग्स उन्होंने जी ड्राइंग्स निकाल के दी, उनको बताया कि ये सिस्टम कहाँ से गुजर के कैसे काम करता है, फिर उनके लिए तस्वीरें भी खींच के दी कि किस तरह ये काम सारा हो रहा है। तो ये टेक्नीशियंस जो होते हैं तो तैयारे के अंदर तक घुसे हुए होते हैं, एक तरह से खोला हुआ होता है वो उन्होंने। देखे ना, मेरे ख्याल में तो किसी एरोनॉटिकल इंजीनियर या पायलट से ज़्यादा टेक्नीशियन जो है ना उस तैयारे की मालूमात रखता है, जी, क्योंकि वो तो एक एक पेज को कसने में, जी खोलने जी में जी वो जी 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 हिस्सेदार ऐसा ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही है। इसलिए उन्होंने समझने चोंच से लेके और दुम तक की पूरी जो उसकी पूरी तफसील दी, information। वो तस्वीरों के साथ, डायग्राम्स के साथ, जिस तरह भी उनसे मांगी गई वो उसने शेयर कर दी। उन दो लोगों ने शेयर कर दी। उन दो लोगों को जब पता चला, इनको आहिस्ता आहिस्ता मोसाद को पता चला, तो उन्हें पता चला ये तो पूरी इसराइली एयरफोर्स जो है वो बिक गई है। और क्योंकि ये एक दो तो होंगे नहीं, तो उन्होंने जब मज़ीद खंगाला तो पता चला 8 ऐसे लोग थे जो पैसे लेके खामोश हो गए थे। ये वो लोग नहीं हैं जिन्हें बराह रास्त गद्दार कहा जा रहा है, लेकिन 8 वो लोग हैं जो बता सकते थे कि ये हो रहा है। बताया, पैसे ले लिए लेकिन बताया नहीं। हाँ, लेकिन उन लोगों ने पैसे लिए और बता भी दिया। बता भी दिया। इन्होंने पैसे लिए और खामोश रहे, होते हुए देखते रहे कि किस तरह से ये सारी इन्फॉर्मेशन जा रही है। यानी वो पैसे बता सकते थे कि देखें इस तरह की इन्फॉर्मेशन उन्होंने मांगी जा रही है है। और इस तरह की इन्फॉर्मेशन जा रही है, तो वो हिस्सा बन जी। सकते थे अपनी फौज के हक में। जी जी लेकिन जी अपनी जी फौज का साथ नहीं दिया। जी जी देखिए, खामोशी भी दुश्मन का साथ देना ही जी, होता है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। और वो उनको इसी तरह ट्रीट किया जा रहा है। अब वो लोग जो हैं वो अपनी सर्विसेज से भी गालिबन हाथ धो बैठेंगे अभी कुछ देर में, क्योंकि कुछ दिनों में, क्योंकि ये सारा प्रोसेस उनके लिए चल रहा है। और अभी जो 2 लोग हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया है। जब गिरफ़्तार किया तो उसके बाद एक और बॉम्ब शेल उनके ऊपर आके गिरा। उन्हें पता चला जो हर्ज़ी हलेवी है, जो उनका एक्स चीफ़ है, फॉर्मर चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ है इसराइल का, उसके बारे में भी कुछ मालूमात जमा कर रहे थे कि ये दोनों हज़रात, और काफ़ी कुछ जमा करके ईरान को दे चुके थे। जो बैन गवर है, जो उनका कौमी सलामती का मुशीर है, उसके बारे में भी सारी चीज़ें जमा कर रहे थे। तो अब एक एक करके चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये सिर्फ एक, हो सकता है कि ये तो सिर्फ एक फेज़ हो सकता है इसके अलावा बहुत से सारे ऐसे फेजेस हो या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जिनकी मालूमात उन्होंने लेकर ईरान तक पहुंचा दी। ये एक पूरी फिल्म समझ के दाखिल हुए थे F-15 को ना, इसराइल के मोसाद। लेकिन अब जब वो प्रोब करने गए हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं चीज़ों को, तो उनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये तो एक ट्रेलर है सामने F-15 का। फिल्म अभी जी, फिल्म अभी बाकी है और उसके कई एपिसोड जो हैं वो दे चुके हैं, और कुछ पता नहीं ये नेतन्याहू तक ना पहुंच गए हों। और क्योंकि ये बहुत क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन तक इन लोगों की रसाई थी, इनका नेटवर्क भी बहुत बड़ा था, इनके दोस्त बहुत अच्छी जगहों पे थे इन दोनों के, तो इनको ऐसे ही टारगेट नहीं किया था ईरान ने। ये बहुत इन्फ्लुएंशियल थे इसराइली आर्मी के अंदर, तो इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे थे। तो इस वजह से इन्होंने बहुत ही ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो नहीं निकालने चाहिए थे, इन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स भी निकाल के दिए हैं। F-15 की मालूमात ऊपर ऊपर हैं, लेकिन नीचे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी गायब हुए हैं जिस पे इसराइल में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पे, वसी पैमाने पे इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि कुछ और मज़ीद लोग जो हैं वो एयरफोर्स से, इसराइली एयरफोर्स से उठने वाले हैं। बहुत शुक्रिया अज़हर भाई ने इन सनसनीखेज़ इंकशाफात से पर्दा उठाया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली ख़ान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।